नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिएटिव डिज़ाइन बाय एसके में। और मैं हूं आपके साथ एसके। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, तो ये लिखा हुआ है, मैंने पहले ही लिख दिया है ऊपर कि सीढ़ी के नीचे बने फर्नीचर की माप कैसे निकालें। तो दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं, और बाकी मैं साइड में पिक लगा दूंगा, तो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो हम 3 टाइप से सीढ़ी के नीचे फर्नीचर बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस-किस टाइप से बनाएँगे हम लोग सीढ़ी के नीचे फर्नीचर, या बने होते हैं। उस सीढ़ी के नीचे फर्नीचर जो बने होते हैं, उनका माप कैसे निकालते हैं। दोस्तों, तो पहला टाइप है कि आपका कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है सीढ़ी के नीचे। तो इसमें आपके फर्नीचर बने होते हैं। और दूसरा टाइप होता है दोस्तों कि ये आपका इस टाइप से कुछ होता है फर्नीचर बना हुआ। और जो दोस्तों तीसरा टाइप होता है, वो कुछ इस टाइप से बनता है कि जो मॉड्यूलर स्टेयर बनवाते हैं। तो ये आपके पास, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि हम तीनों को मेजरमेंट निकालते हैं कि कैसे, किस-किस का माप कैसे निकाला जाएगा। अगर जो इस टाइप से फर्नीचर बना हो, क्योंकि हमारे कारपेंटर भाई को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि वो कहते हैं कि भैया कहीं-कहीं सीढ़ी प्लेन होती है तो हम निकाल लेते हैं। फिर जैसे अगर मान लो कोई रेक्टेंगल फॉर्म में बना होगा, तो आप ईज़िली निकाल सकते हो उसको। क्योंकि वो क्या करते हैं, अपना बस खाली, जैसे कि मान लो मैं साइड में बना के दिखाता हूँ कि स्ट्रक्चर, जैसे कि अगर आपको कोई सिंपल फर्नीचर बना हुआ है, तो वो इसका स्क्वायर फीट निकाल लेते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप क्या करते हैं कि इनको सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, जैसे कि मान लो हमने लिख दिया ये 8 फीट है, ये 4 फीट है, तो आप स्क्वायर फीट में डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि 8 4 जा 32 स्क्वायर फीट। तो ये सिंपल होता है उनको निकालना। लेकिन अब जैसे कि मान लो, अब ये यहाँ से अगर मैं मान लो, ये वो इतना तो निकाल लेंगे सिंपल सीधा करके, लेकिन अब इनका ऊपर का हिस्सा नहीं निकाल पाते वो लोग। अब जैसे कि मान लो ये इतना कट गया है, अगर यही सीधा होता तो वो ईजिली निकाल सकते थे। और यहाँ तो दोस्तों बिल्कुल ही डिफरेंस है कि वो अलग ही है, यहाँ पे बिल्कुल सीढ़ी है, तो इसका वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे निकालें। तो दोस्तों, आज हम इन इन तीनों पे ही बात करेंगे। तो दोस्तों, मान लो कि मैं इसको मान लेता हूँ 4 फीट और इसको 8 फीट। और दोस्तों, इसकी चलो जो चौड़ाई है हम इसको 10 फीट कर देते हैं। ये 8 फीट है, ये 4 फीट है, और ये 10 फीट है। तो दोस्तों, जो पहला जो हम सिंपल तरीका देखेंगे, बाकी मैं दोनों बता दूंगा आपको किस तरह से निकाला जाता है। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, पहले जैसे कि मान लो जो देसी स्टाइल होता है, जो बंदे नापते हैं, तो मान लो हमने एक प्रोजेक्शन लाइन खींच दी यहाँ से। अब ये हमारा क्या हो गया, ये दोस्तों जो टोटल 8 फीट था, तो अब ये 4 फीट है, तो सामने वाला भी इसके सामने 4 फीट होगा, और 4 फीट ही ऊपर होगा। हमने इसको यहाँ से यहाँ तक कर दिया, तो ये 4 फीट था, तो ऊपर भी 4 फीट बचा आपका। तो दोस्तों, अब इसमें क्या होगा कि 4 10 जा, इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये आ गया आपका 4 इंटू 10, कितना हो गया 40 स्क्वायर फीट। और दोस्तों, जो ऊपर बचा, अब ये आपका ट्रायंगल बचा है, ये दिख रहा होगा आपको, ट्रायंगल बचा है कि इसको, ये तो आपका 10 फीट ही रहेगा ये वाला एरिया, और ये 4 फीट है। तो दोस्तों, अब इसको कैसे निकालें। तो दोस्तों, मैथ में इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन हम फॉर्मूले में बात, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ। दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये जो आएगा, इसका एरिया निकल के आ जाएगा। लेकिन हम इस पे बात नहीं करेंगे, इससे भी निकाल सकते हो आप इजीली, ये भी निकल जाएगा इसका इससे। तो मैं ये आपको बता देता हूँ फिर भी, कि जैसे कि मान लो 1/2 इंटू
ये कितना है 10 फीट और ये है आपका 4 फीट। तो दोस्तों इसको हाफ करेंगे, कितना हो गया आपका, ठीक है, तो 20, तो ये आ गया आपका 20 एरिया। अब दोस्तों ये 20 स्क्वायर फीट आया है जो, और पहले हमने निकाला था 40, तो ये हो गया आपका 20 प्लस 40 इजिकल टू 60 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो दोस्तों हम इतना बड़ा ना करने के बजाय हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या करना होता है। तो जैसे कि मान लो हमने लिया था ये 8 फीट और ये था 4 फीट और ये हमने लिया था 10 फीट। तो दोस्तों हम क्या करेंगे सीधा कि आप 4 फीट और 8 फीट को प्लस कर लेंगे। मान लो मैं दिखाता हूँ आपको, 4 फीट और 8 फीट को प्लस किया हमने, कितना आया आपके पास, 12 फीट, ठीक है। और ये हमारा क्या था, 10 फीट। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, 12 फीट को 10 फीट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आएगा 120, ठीक है। तो दोस्तों बस इसको कुछ नहीं करना होता, जो ये आएगा ना आपका 120, हमने पहले इसको प्लस कर लिया तो 12 आया, 12 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपको 10 दिख रहा है, इससे मल्टीप्लाई किया तो 120 आया। और 120 आने के बाद हम इसको क्या करेंगे, जो हमारे पास आएगा इसको हम हाफ कर देंगे। तो 120 इसको हाफ करना है तो कितना हो गया आपका 60 स्क्वायर फीट। तो दोस्तों देखो यहाँ पे भी आपका 60 स्क्वायर फीट आया था और यहाँ पे भी 60 स्क्वायर फीट आया आपका। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये दोस्तों हमने सिंपल सा निकाल लिया ये वाला। तो पहला आप समझ गए होंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो दोस्तों अब हम सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में क्या है दोस्तों, मेजरमेंट हम यही ले लेते हैं कि इसको ही मान लिया हमने 4 फीट, इसको टोटल मान लिया 8 फीट और ये 10 फीट। और बस इसमें क्या हो गया है कि जो इस सीधा जो स्पेस है ये है आपका जो लैंडिंग वाला होता है, तो ये क्या 2 फीट है, हम 2 फीट मान के चल रहे हैं फिलहाल। ये आपके कितना भी हो सकता है, वो आपके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें क्या करना होगा हमें कि अब हम इसको प्रोजेक्शन लाइन को हम इस तरीके से खींचते हैं, हमें सिंपल बनाना है इसको। तो हमने इसको सीधा खींच लिया है। तो अब ये एरिया जो बन गया है दोस्तों, ये 2 फीट बाई 8 फीट का, 2 बाई 8 का एरिया हो गया है। तो इसको हम सिंपली मेजर कर लेंगे। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 8, ये आ गया आपका 16। अब दोस्तों ये वाला सेम देखो, जो हमने पहले बनाया था ये वाला एरिया, सेम ऐसे ही बन गया है अब ये। तो अब इसको भी कर सकते हैं, मान लो ये 8 फीट था तो ये भी 8 फीट होगा। अब हम इसको फिर दोबारा वैसे ही करेंगे, बस इसमें क्या कम हो गया, एक आपका जो अपना टोटल 10 फीट था, तो हमने 2 फीट इसमें से माइनस कर दिया है, क्योंकि 2 फीट हमारा ये है एरिया। अगर 2 फीट हमने यहाँ भी इसको ले लिया है तो हमने इसको नाप लिया था पहले ही। तो अब हमारे पास जो ये बचेगा, ये 8 फीट बचेगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि 2 फीट हमने ये मेजर कर लिया है। तो दोस्तों अब ये क्या हो गया, फिर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हम, 4 प्लस 8। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12। अब 12 को हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 8 जा 96, ठीक है, 12 96 होता है। अब 96 जो आया था, मैंने बताया था आपको, जो यहाँ पे 120 आया था, तो 120 को हमने 2 से डिवाइड किया था तो 60 आया था। अब 96 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो क्या आ गया आपका 48, 2 4 जा 8 16, ठीक है। तो ये आया अपना 48 आ गया प्लस दोस्तों। अब हमारा पहले जो था ये वाला हमारा 2 8 जा 16 था और प्लस 48, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 16 प्लस 48। तो दोस्तों अब हम इसको जो प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, 8 और 6 4 14 होता है, ठीक है। और इसको हम इसमें ऐड कर देंगे 5 और 1 64, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो, अगर हम क्या बोलते हैं, हमने इन दोनों को प्लस कर लिया है तो हमारा कितना है 64 स्क्वायर फीट, ये इसका आया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे तीसरे की, क्योंकि अब हमने सिंपल बता दिया था कि इसको मैंने यहाँ पे पहले बता दिया था ट्रायंगल बनता है, तो सेम ट्रायंगल यहाँ ही बन रहा था।
ये आप देख सकते हो सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है इसमें। तो जो मैंने इसको पूरे वाले को निकाला था, सेम इस तरीके से हमने इतने पार्ट को निकाल लिया। बस हमने किसको मेजर किया, सीधे पार्ट को हमने अलग से मेजर कर लिया था कि जो 2 8 जा 16 होता है, और बाकी जो मैंने इसमें फर्स्ट में बताया था आपको वही वाला फॉर्मूला उसका यहाँ पे पुट हो गया कि 4 + 8 और जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। तो हमने क्या कर लिया, 4 + 8 12 आया, 12 को हमने मल्टीप्लाई किया 8 से तो 96 आया। अब 96 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 48 आया। अब 48 को हमने प्लस कर दिया क्योंकि हमने इतने एरिया का आया अपने पास 48। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमारे पास जो एरिया आया है ये 48 स्क्वायर फीट ये वाला आया है, और 16 ये आया था ये वाला। तो हमने दोनों को यहाँ प्लस कर दिया है, तो कितना आ गया आपका 64। अब दोस्तों ये वाला तीसरा वाला जो है, तो अब मैं तीसरा वाला बता दूं आपको। इसको मान लो हमने 2 फीट तक बनाया है, कि ये 2 फीट तक बनाया हमने, और ये मान लो इसको 5 फीट हाइट है ये वाली, और ये 3 फीट है आपका, और नीचे जो मान लो कि ये 6 फीट का एरिया है। तो अब हम इसको कैसे नापेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे कि अब आप देखो यहाँ पे 2 फीट है, ये 5 फीट है, ये 3 फीट है, और टोटल जो है लेंथ है इसकी वो है 6 फीट। तो अब हम क्या करेंगे, या तो आप इसको पहले सीधे वाले पार्ट को निकाल सकते हैं। ये मान लो मैंने सीधा कर दिया पार्ट, तो ये आपका ये भी 3 फीट हो गया, ऊपर 3 फीट है तो ये भी 3 फीट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जो 3 में से 6 में से 3 गया तो ये भी 3 फीट बचा आपका। अब दूसरी जो लेंथ है जो 2 फीट वाली है, 2 फीट को मान लो अगर मैं सीधा कर दूं इसे, तो ये भी 2 फीट हो जाएगी। यहाँ से हमने 5 में 2 फीट ले लिया, और ये ऊपर बचा आपका 3 फीट, क्योंकि टोटल 5 है, 2 ये है तो सामने भी 2 होगा इसके, और ये ऊपर जो बचा 5 में से 2 गया तो 3, तो ये 3 फीट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 फीट हो गया आपका। अब हम इन दो पार्ट को मेजर कर लेंगे। तो इसको कैसे कर सकते हैं आप कि 3 5 जा 15। तो मान लो हमने ले लिया 3 5 जा 15 करा, तो ये आया 15 इस पार्ट का, 3/5 का इतना जो आया आपका ये 15 आया। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये 15 आया। ठीक है, और ये आया था आपका जो हमारे पास 2/3 का पार्ट बचा ये वाला, तो 2/3 करेंगे तो 6 होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये 6 फीट आया आपका। तो लिख देता हूँ 2 × 3/, ये आ गया इक्वल टू 6। ठीक है, अब बचा आपके पास दोस्तों ये 3/, ये एरिया कितना बचा, यहाँ से यहाँ तक ही मान लो इसे 3। अब इसको क्या करते हैं हम, 3 3 जा 9 कर लेते हैं, क्योंकि मान लो हम इस पूरे बॉक्स बना लेते हैं। हम एक काम करते हैं, मैं पूरा आपको बॉक्स बना के दिखा देता हूँ। ये मैंने पूरा एक बॉक्स मान लिया कि ये पूरा बॉक्स है। अब ये 3 है तो ये भी 3 है। अब इसको हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 3 जा 9। अब मान लो हमारे पास आया कि 3 × 3 = 9 आ गया। तो दोस्तों हमने यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करते थे, जैसे मान लो ये 4 है और ये 10 है। अब इसको भी हम अगर बॉक्स बनाएंगे तो क्या होगा, ये आया, ये एक बॉक्स बन गया, तो 4 10 जा 40 होता है, और उसको हम हाफ कर देते हैं क्योंकि ये पूरा पार्ट एक सिंगल पार्ट आया पूरा, और ये हमने इसको हाफ कर दिया तो ये आया 20। तो ऐसे ही दोस्तों हमारा क्या होगा, ये हमने 3 3 या 9 कर दिया, ये मैंने 9 कर दिया यहाँ पे। अब इसको हाफ करेंगे, तो 9 को हाफ करेंगे तो ये आएगा 4.5। ठीक है, तो ये 4.5 आ गया, तो हम इसको 4.5 को ये ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो अब टोटल जो एरिया होगा ये देखो 15 ये था, 6 ये था, और ये 4.5 एरिया ये हो गया, और 4.5 एरिया इधर का हो गया। अब हमने इसको हाफ कर दिया है, सेंटर से हाफ है ये, चाहे ऐसे हाफ मान लो चाहे सीधा हाफ मान लो, ये हाफ हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसको हाफ को इसमें प्लस कर देते हैं, तो 15 + 6 21, 21 और 4.5। ठीक है, तो 25 ये 5 स्क्वायर फीट आपका एरिया आया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बेशक ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो, और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और आपके जो भी कोई क्वेरीज हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
और जो आप बोलोगे तो उसी पर मैं वीडियो बना के लेके आऊँगा। आप बस कमेंट कर देना कि आपको किस उस पे वीडियो चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना, और दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद।